बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाक़या बहुत ही दर्द से भरा हुआ है, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हज़रत अली के घर में सब ने रोज़ा रखा। हज़रत अली ने रोज़ा रखा, बीबी फातिमा ने रोज़ा रखा, और वो दो मासूम बच्चे जिनकी उम्र भी बहुत कम थी, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। हज़रत हुसैन ने भी रोज़ा रखा। मगरिब का वक्त था। मेरे प्यारे दोस्तों, अजान होने वाली है, अफ्तारी का वक्त होने वाला है। सब के सब अल्लाह के सामने रो रहे हैं। वो घर कैसा होगा जहाँ बच्चे भी अल्लाह के सामने रो रहे हैं और बड़े भी अल्लाह के सामने रो रहे हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत हसन भी अल्लाह के सामने रोते हैं और हज़रत हुसैन भी अल्लाह के सामने रोते हैं। बीबी फातिमा भी अल्लाह के सामने रो रही हैं और हज़रत अली भी अल्लाह के सामने रो रहे हैं। लेकिन जब मगरिब का वक़्त होने लगा तो हज़रत फातिमा ने अपनी दुआ को ख़त्म किया और अंदर गईं, जाकर 4 रोटी लेके आईं, क्योंकि घर में इससे ज़्यादा अनाज नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा घर कैसा है और उनका घर कैसा था। बीबी फातिमा कमरे में जाती हैं, वहाँ से 4 रोटियाँ लेके आती हैं। सबसे पहली रोटी आपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आगे रखी, फिर आपने दूसरी रोटी हज़रत इमाम हसन के आगे रखी, फिर आपने तीसरी रोटी हज़रत इमाम हुसैन के आगे रखी, चौथी और आखिरी रोटी हज़रत बीबी फातिमा ने अपने आगे रखी। सबने रोटी खाई, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो हज़रत फातिमा थी जिन्होंने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे मुबारक से बांधना शुरू कर दी। और हज़रत अली ने देखा और फातिमा से पूछा, ए फातिमा, तुझे भूख नहीं लगी? जी, तूने तो आधी रोटी खाई है और आधी रोटी आप अपने दुपट्टे में बांध रही हैं। ऐ मेरी प्यारी ज़ौजा, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने आधी रोटी क्यों खाई है और आधी रोटी आप अपने दुपट्टे मुबारक से क्यों बांध रही हैं? क्या आज आपको भूख नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, हम क़यामत के रोज अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि बीबी फातिमा ने आधी रोटी क्यों खाई और आधी रोटी दुपट्टे के साथ बांध ली। फिर बीबी फातिमा कहती हैं, हो सकता है मेरे बाबा हजूर ने कुछ ना खाया हो, मुझे लग रहा है कि मेरे बाबा हजूर को कुछ खाने को नहीं मिला होगा, तो वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ ना खाया हो। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा फौरी तौर पर नबी पाक के घर चले जाती हैं। बीबी फातिमा अपना दुपट्टा ओढ़ती हैं और दुपट्टे में आधी रोटी को बांधकर काशाने नूर की तरफ चली जाती हैं। हमारे नबी मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। बीबी फातिमा ने दस्तक दी तो नबी पाक ने फरमाया, ए फातिमा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। तो बीबी फातिमा ने फरमाया, आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं बाबा हुजूर अंदर आ जाऊंगी। बीबी फातिमा जैसे ही अंदर दाखिल होती हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आपने कहा, बाबा हुजूर, जब मैं इफ्तारी कर रही थी तो मुझे आपकी याद आई कि मेरे बाबा हुजूर ने पता नहीं कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और इसलिए मैं आपके पास चली आई। जब अंदर बीबी फातिमा ने आधी रोटी खोली तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, फातिमा, अच्छा किया तो रोटी ले आई, वरना मैं आज की रात भी मेरी ऐसी ही निकल जाती जैसे मेरी पहली रातें निकली हैं। आज चौथी रात है कि मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो घड़ी कैसी नाजुक घड़ी होगी जब अल्लाह के रसूल ने रोटी मांगी। तब बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, मैं आपको अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, वो फातिमा का मुबारक हाथ था। बीबी फातिमा ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में डालती रहीं, और जब रोटी खत्म हो गई तो बीबी फातिमा रोने लगी। नबी ने पूछा, ऐ मेरी लखते जिगर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया, कल क्या होगा? कल आपको कौन खाना खिलाएगा? क्या कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा? क्या आपके घर में चूल्हा जलेगा? ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी ने अपना कांपता हुआ हाथ हज़रत बीबी फातिमा के सर पर रखा और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, सब्र करो, जैसे मैं सब्र कर रहा हूँ, मेरे इस सब्र के बदले अल्लाह ताला मेरी उम्मतियों को बख्श देगा। हमारे दोनों के सब्र करने से अल्लाह ताला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श देगा। सुबहान अल्लाह। बीबी फातिमा भूखी रही हमारे लिए, हमारे आका भूखे रहे हमारे लिए, लेकिन आज हमारी माओ बहनों को फातिमा का दुपट्टा पसंद नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ईमान से अपना फैसला करो कि क़यामत के रोज़ आप और मैं अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।